बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ महमूद। डियर व्यूअर्स, काफ़ी देर के बाद मुझे दोस्त अहबाब ने बच्चों की जो मोटिवेशनल जो है जी उनकी अप्रोच उसके बारे में कहा जी। आज मैं डियर व्यूअर्स आपको ये बड़ा क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी वालिदैन के लिए जो सबसे बड़ा लाज़मी या अहम एसेट है ना, असासा है, वो उनकी औलाद है। बच्चों को हर वालिदैन का ये दिल चाहता है जी कि बच्चों को बेहतरीन अदारों में एडमिशन दिलाया जाए। बच्चों को उनकी जो किरदार साजी है वो बड़े अच्छे हाथों में होनी चाहिए। बच्चों की तरबियत बड़े अच्छे हाथों में होनी चाहिए। मीन्स कि उनके उस्ताद बड़े अच्छे लोग होने चाहिए, बड़े प्रोफेशनलिज़म के हामी होने चाहिए जी। मैं यहाँ पे जो बड़ा एक क्रूशियल मैटर है जी वो आपके सामने लेके आना चाह रहा हूँ। हमेशा जब बच्चे को लेके जाएँ जी एडमिशन की तरफ, मीन्स के 5 क्लासेस एंड अबव, तो देन बच्चे की पहली अपनी जो एक कैपेबिलिटी है जी उसको देख लें। कैपेबिलिटी की जब मैं बात करता हूँ तो बच्चे की दोनों लिहाज से जो सलाहियतें होती हैं, ज़हनी लिहाज से भी और जिस्मानी लिहाज से भी, दोनों की जो एक अप्रोचेज़ हैं जी वो उनकी कैपेबिलिटी बनती है। कि आप देखें कि जिस्मानी लिहाज से और ज़हनी लिहाज से जिस अदारे में और उस अदारे का जो सिलेबस है वो कितना अहम है और वो कितना हमारे बच्चों के लिए सूटेबल है, और आया उस सिलेबस को हमारे बच्चे प्रॉपर फॉलो कर पाएंगे कि या नहीं। एक बात जब आप इस बात को इंश्योर कर लें जी कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस काबिल हैं कि इस सिलेबस को फॉलो कर लेंगे, फिर टीचर से तो वही काम कराना है ना जो स्कूल की हद तक है। आगे जो उनका होमवर्क है, जो उनकी करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो बच्चों ने अपने घर पे जाके करनी है। और फिर ये भी इंश्योर करें कि आया उस सिलेबस के मुताबिक जो बच्चों को एक्टिविटीज़ स्कूल की तरफ से या अदारे की तरफ से दी जाएगी, आया उसको हम इस ऐसे अंदाज में करवा सकते हैं बच्चों को कि वो अंदाज़ जो स्कूल को भी अपील करे, जो उनके टीचर्स को भी अपील करे। मीन्स कि वो बच्चे की उस एक्टिविटी को सराहें, उसको अप्रिशिएट करें। उसके लिए घर में सबसे पहले कि इतना उस सिलेबस के मुताबिक, उस अदारे के मुताबिक माँ बाप को पढ़ा होना चाहिए। फ़र्ज़ करो कि माँ बाप उस लेवल पे नहीं आके बच्चों को, फिर जो बड़ी अहम बात, फिर उसके लिए ऐसा ट्यूटर होना चाहिए वो इतना कैपेबल हो कि वो बच्चों की उस सिलेबस के लिहाज से जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं वो उनको पूरा करा सके। उनकी एक्टिविटीज़ को जो टीचर्स जो उनके उस्ताद हैं उनकी जो डिमांड है उसके मुताबिक करवा सके। फिर उस ट्यूटर को आपके लिए जो है ना ढूंढना थोड़ा सा फटीक वाला जॉब होएगा, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इस पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। वो इसलिए कि जब आप ये काम नहीं करेंगे तो देन जो बच्चे के कर लेने की जो सलाहियत हैं, जो बच्चे का एक टेम्पो है, बच्चे की जो एक जो कहते हैं बाई बर्थ, जो उसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने सलाहियतें पैदा की हुई हैं, जिनको हम खुदादाद सलाहियतें भी कहेंगे, तो फिर उनके दब जाने का ख़तरा है। बच्चा डबल माइंडेड हो जाता है कि अभी मैं क्या करूँ, कि जनाब मेरा सिलेबस भी बड़ा टफ, मेरी एक्टिविटीज़ भी टू द पॉइंट और अप टू द स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और उसके लिए मुझे गाइड करने वाला घर पे कोई अवेलेबल नहीं है। जब आप ट्यूटर की बात करते हैं तो मैं ज़रूर पेरेंट्स को ये बात कहूँगा कि ट्यूटर भी बच्चों के सिलेबस के मुताबिक, बच्चों के उस अदारे के मुताबिक होना चाहिए जिसमें बच्चा डबल माइंडेड ना हो। और वो जो बच्चे का सिलेबस है वो ट्यूटर को ज्वाइन कराने से पहले ज़रूर वो सिलेबस ट्यूटर को दिखाएं, ताकि वो ट्यूटर देखे कि आया मैं ये सिलेबस बच्चे को करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ कि नहीं। बाज़ बात ऐसी होता है जी कि पेरेंट्स इस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। बच्चे की जो स्कूल के बाद की एक्टिविटीज़ होती हैं
और बच्चा जो है ना वो फिर बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। बच्चा कुछ कर नहीं पाता, ना कुछ बता सकता है, और वो बड़ा एक ना फेड अप हो जाता है। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा जी कि एडमिशन जो है 6 क्लास का, 7 का एलिमेंट्री हिस्से का, या आगे 9-10th का, इसको ज़रूर देखें जब आप एडमिशन कराएं। ये तो मैं 2 बातें आपसे बड़ी क्रूशियल की हैं। एक ये कि बच्चे की कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक वो सिलेबस हो, वो अदारा जो है वो बच्चे की ज़हानत, बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी जो सेहत है उसके मुताबिक हो। और फिर जो बच्चे का ट्यूटर है वो बड़ा अप टू डेट होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि टीचर स्कूल में कुछ पढ़ाते हैं और ट्यूटर बच्चे को कुछ बताते हैं, और जो वो टीचर और ट्यूटर की कोऑर्डिनेशन है वो बच्चे को बड़ा डिस्टर्ब करती है। होना ये चाहिए कि जो ट्यूटर है वो भी टीचर्स की तरह उस सिलेबस पे उसको मुकम्मल जो है ना कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। देन आपका बच्चा जो है वो एंजॉय करेगा अपने स्कूल के काम को भी और अपने होमवर्क को भी, और अपने ट्यूटर की जो है एफर्ट्स उनको भी सराहेगा। जब ट्यूटर का और टीचर्स की कोऑर्डिनेशन आप होगी तो देन आप यूँ समझ लें कि बच्चा जो है हाफ द वे इज़ ओवर, उसके लिए कोई मसला नहीं होएगा। लेकिन बच्चा उस वक्त डिस्टर्ब होता है जब टीचर्स कुछ पढ़ाएं बच्चे को और ट्यूटर्स कुछ पढ़ाएं, और वो उसी वक्त होता है जब आप अपने बच्चे के लिए ट्यूटर जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस नहीं अरेंज कर पाते। तो इसलिए डियर व्यूअर्स, डियर पेरेंट्स, अपने बच्चे के एडमिशन को कराते वक्त या अपने बच्चे की जो एजुकेशन है उस पे ये कंप्रोमाइज़ ना करें। इसमें कोई हर्ज नहीं होता। आप उस सिलेबस को देखें, अगर आपका बच्चा उसको लेके चल सकता है देन मोस्ट वेलकम, कोई मसला ही नहीं है। और फिर उसके मुताबिक अगर आप बच्चे को घर पे गाइडेंस नहीं दे सकते तो देन जो ट्यूटर है वो बड़ा प्रोफिशिएंट होना चाहिए। मैं कॉम्पिटेंट की भी बात नहीं कर रहा, मैं प्रोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, ताकि बच्चा आपका उस सारे जो सीखने सिखाने का अमल है, जो एक तदरीसी अमल है, उसको एंजॉय करें और वो महसूस करें कि मेरे टीचर्स और मेरे जो घर में ट्यूटर हैं वो फीमेल हैं या मेल हैं, वो प्रॉपर इस सिलेबस को समझते हैं और प्रॉपर हमारी एक्टिविटीज़ को लेके चल रही हैं। तो इससे वो बच्चा जो है वो फिर डबल माइंड नहीं होएगा कि टीचर हमें कुछ बताते हैं, ट्यूटर हमें कुछ बताते हैं और हम क्या करें। तो डियर व्यूअर्स, बच्चे की जो एजुकेशन है, बच्चे की जो ट्रेनिंग है, इस हवाले से ये बड़ा एक क्रूशियल टॉपिक था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। प्लीज़ इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।